सो डेटा फ्रेम में आपके कॉलम वाइज वैल्यूज जो है वो आपके फर्स्ट कॉलम उसका डेटा टाइप अलग हो सकता है, सेकंड कॉलम का डेटा टाइप अलग होगा, बट उस कॉलम में जो वैल्यूज होगी सारी सेम टाइप की होगी। तो डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ टेबल दैट इज विद रो एंड कॉलम्स। डेटा फ्रेम आर सिमिलर एज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कौन सी, एक्सेल पे जो शीट्स बनती है वो उसके सेम ऐसे ही है। एसक्यूएल टेबल की तरह ही है आपके डेटा फ्रेम। एसक्यूएल टेबल में भी ऐसे ही होता है कि कॉलम वाइज आपका डेटा स्टोर होता है, सेम टाइप का होता है हर कॉलम में, और डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट टाइप का डेटा आपका स्टोर होता है। बेसिक फीचर ऑफ फर्स्ट कॉलम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। एक कॉलम की एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, बी स्ट्रिंग वैल्यू, सी डेट स्टोर कर रहा है, डी कुछ और टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है वहां पे। तो दैट अब सेकंड चीज है सीरीज आर इम्यूटेबल्स। म्यूटेबल नहीं थी सीरीज की, जो साइज है वहां पे वो चेंज नहीं कर सकते थे, आपके फिक्स साइज थी वहां पे। अगर आपको साइज चेंज करनी है तो यू हैव टू ओवरराइट दैट सीरीज विद अ न्यू सीरीज। तो आपको वहां पे ओवरराइट करना पड़ता था सीरीज को न्यू सीरीज के साथ में। बट यहाँ पे यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम एट एनी टाइम, यू कैन ऐड अ रो एट एनी टाइम। तो आप कभी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो रो और कॉलम कभी भी। तो साइज ऑफ डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल, दैट मींस वी कैन चेंज द number of rows and columns can be increased or decreased at any time. So we can change, we must change। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब आप कॉलम ऐड कर सकते हो, तब भी रिक्वायरमेंट हो आप कॉलम रिमूव कर सकते हो वहां पे। यू कैन, दैट मींस you can increase the number of rows and number of columns whenever you require. Third, it data or values are also mutable, that means we can change the data uh, at any place at any time। तो जहाँ भी कॉलम या रो में आपका डेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एट एनी टाइम, सेम एज एसक्यूएल। बट इन केस ऑफ सीरीज साइज इज इम्यूटेबल बट वी कैन चेंज द डेटा। तो वहां पे डेटा जो है कभी भी चेंज कर सकते हो, सीरीज और एरे हो वहां पे। तो सीरीज और एरे में क्या है, साइज आपके म्यूटेबल नहीं है, दैट मींस वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे और सीरीज। तो साइज चेंज, अगर आपने 5 का एक सीरीज बनाई है 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए, तो वो 5 एलिमेंट ही करेगा, 6 एलिमेंट आपके स्टोर नहीं करने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लेबलिंग है, एक्सिस और रो और एक्सिस पे आप लेबल परफॉर्म कर सकते हो, कॉलम को हेडिंग दे सकते हो, रोज को भी हेडिंग दे सकते हो वहां पे। इंडेक्सेस में कंस्टिट्यूट नंबर्स, स्ट्रिंग्स और लेटर्स। तो आपके इंडेक्सिंग जो है यहाँ पे यू कैन राइट बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 नंबर्स होता है, न्यूमेरिक होता है। आप चाहते हो तो वहाँ पे लेटर्स लिख सकते हो, अदर यू यूज स्ट्रिंग लिख सकते हो, वर्ड लिख सकते हो कि आपकी कॉलम की हेडिंग में क्या है, स्टूडेंट नेम है वहाँ पे, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट फादर्स नेम। सो वी कैन आल्सो यूज दैट। देन creation of data frame and display. How to create a data frame? You can create a data frame using Control N, create a new file, Control Shift plus plus to increase the size of. So first we have to import pandas as PD. Then for creating an empty data frame, just write df equal to p dot data frame function में आपको लिखना data और frame का f कैपिटल, d data का d और frame का f कैपिटल होगा। सीरीज में सिर्फ s कैपिटल है वहां पे सीरीज का, यहाँ पे जो भी empty क्योंकि, और फिर print df and then run the program using F5 or you can play this। तो आप देखेंगे यहाँ पे you must go there। तो empty data frame column पे वैल्यू और इंडेक्स में वैल्यू कोई नहीं है आपके। तो दिस डेटा फ्रेम फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, दैट मींस जो भी आप वैल्यूज दोगे उसको वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा वहां पे। तो ये तो हुआ आपके डेटा फ्रेम फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। और सीरीज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज है ना। और numpy एरे के लिए एरे फंक्शन है वहां पे टू क्रिएट अ एरे। फंक्शंस है वहां पे आपकी, तो फंक्शंस को आपको मेमोराइज करना है और फंक्शन की वर्किंग पता होनी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है और कैसे यूज करना है उसको पता होना चाहिए। डेटा फ्रेम फंक्शन है टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, सीरीज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज, एरे फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ एरे। एनडी एरे जो भी आपके डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम फंक्शंस क्या है, pandas dot data frame। फर्स्ट डेटा यू हैव टू इनपुट, देन इंडेक्स, देन कॉलम्स, फिर डेटा टाइप अगर यू वांट टू। और डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट लेता है जिस तरह की वैल्यू आपके डेटा में है, देन कॉपी। तो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सीरीज, लिस्ट, डिक्शनरी, कांस्टेंट और एनी अदर डेटा फ्रेम। इंडेक्स फॉर रो लेबल और कॉलम फॉर कॉलम लेबल।
बाय डिफॉल्ट आपके वो 0 1 2 3 4 लेता है, और रोज में भी इंडेक्सिंग जो परफॉर्म करता है दैट इज 0 1 2 3 अप टू n minus 1. देन डेटा टाइप फॉर ईच डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, आप डी टाइप डाल सकते हैं कि हर कॉलम की क्या डेटा टाइप होगा. इफ नो डेटा टाइप इज डिफाइंड देन नन इज यूज्ड. अगर वैल्यूज नहीं है तो नन यूज करेगा, अदरवाइज वो आपके वैल्यू के बेस पे डेटा टाइप अज्यूम कर लेगा. कॉपी कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपिंग डेटा इफ द डिफॉल्ट इज फॉल्स. कॉपिंग के लिए यूज करता है वहां पे, तो हम पहले कॉपी यूज नहीं करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इज टू क्रिएट अ एम्प्टी डेटा फ्रेम. अगर आपको कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है तो फर्स्ट लिस्ट लेता हूं. लिस्ट इक्वल टू lst लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, तो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेन करती है 1 2 3 4, और लिस्ट कोई पास करना है डेटा फ्रेम में आपको, तो लिस्ट 1 2 3 4. तो यहाँ पे आपने जो भी लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट आपने जो लिस्ट में इंसर्ट की है उसको एज अ कॉलम एज्यूम कर लेगा. अब देखिए मैं यहाँ पे इसमें दो लिस्ट ले रहा हूँ विद इन अ सिंगल लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट है आपकी 6 7 8 9. इसको रन करता हूँ तो ये जब मैं नेस्टेड लिस्ट यूज कर रहा हूँ तो वो कॉलम की तरह परफॉर्म नहीं करता है, रो वाइज डेटा ले रहा है वहाँ पे. अगर मैं थर्ड और एक लिस्ट ऐड करता हूँ इसी नेस्टेड लिस्ट के अंदर, 10 11 12 13, देन जो ये है कि आपके नंबर ऑफ रोज. तो अगर आप नेस्टेड लिस्ट ले रहे हो तो रो वाइज डेटा ही इनपुट कर रहा है लिस्ट के अंदर. अगर आपने सिंगल लिस्ट ली है देन वो कॉलम का डेटा ले रहा है वहां पे. अगर नेस्टेड लिस्ट यूज किया है देन वो रो वाइज डेटा ले रहा है. तो फर्स्ट लिस्ट इन अ नेस्टेड लिस्ट कंटेन first row data, second list in a nested list contains second row data, third list in nested list contain third row data. तो आप देखेंगे डेटा फ्रेम के अंदर तीन रो बन गई है आपकी. अगर मैं फोर्थ रो लगाता हूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपके फोर्थ रो बन जाएगी 15 16 17 18, और उसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे तो फोर्थ रो का डेटा आ गया आपके. तो इसी तरह वर्क करता है यहाँ पे. तो लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो, इफ यू यूजिंग नॉट नेस्टेड लिस्ट देन वो रो वाइज डेटा ही लेता है लिस्ट के अंदर. नेक्स्ट पार्ट क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज. सीरीज से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो आप. नेक्स्ट इज सीरीज. सीरीज से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं. कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस. सीरीज फंक्शन में आपको एस कैपिटल लेना है यहाँ पे, एंड देन जिसको भी आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है. क्या बात है. तो मैंने एक पेपर भेज दिया एंट्रेंस एग्जाम 9th क्लास के लिए. मैंने बोला तो मैंने होगा एंट्रेंस एग्जाम मैडम बना के देगी मंडे को एग्जाम देना प्रिंट आप के लिए. मैं बिजी रहूंगा तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता. मैं दूंगा नहीं दूंगा प्रिंट. ठीक है ना. देन s1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज. तो लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ सीरीज में, एंड देन सीरीज कन्वर्टेड टू डेटा फ्रेम. मैं रन करता हूँ यहाँ पे तो सीरीज में डेटा है मेरे 1 2 3 4 5. वही डेटा आपके डेटा फ्रेम में कॉपी पेस्ट हो गया. दैट मींस सीरीज में तो आपकी वन डायमेंशनल है. दैट मींस एक कॉलम में डेटा आपके इनपुट करता है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम में डेटा आपका इनपुट करेगा वहाँ पे सीरीज के अंदर. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं pd डॉट स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू pd डॉट सीरीज. तो आपके फर्स्ट नेम एंड देन मार्क्स है उसके इन द सीरीज. और सीरीज में भी क्या है आपकी डिक्शनरी से डेटा ले रहा है. देखिए नॉर्मल ब्रेसेस नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट जो चेंज हो गया है यहाँ पे. सीरीज जो क्रिएट कर रहा है यूजिंग डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट कर रहा है, और डिक्शनरी में ही आपकी की और वैल्यू पेयर होता है वहां पे. तो फर्स्ट की देन वैल्यू पेयर. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हो. तो नॉर्मल ब्रैकेट मींस आपके टपल्स के लिए यूज करो जनरली, और फंक्शंस जहां पे भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हो उसके लिए नॉर्मल ब्रैकेट. सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट फॉर लिस्ट. एरे में भी आपके नॉर्मल ब्रैकेट्स ही यूज होते हैं. एंड देन थर्ड middle braces or parentheses, you can say that curly braces for using
डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे डिक्शनरी से डेटा, सीरीज में तो डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे। अब डिक्शनरी से लेते हैं डिक्ट इक्वल टू, और डिक्शनरी में हमारे जो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जैसे नेम, कॉलम की हेडिंग है मेरे पास नेम, NAME नेम, और रिगार्डिंग जो भी वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। एंट्रेंस पेपर आपके पास बना हुआ है ना सब क्लास में? टीचर्स के पास लास्ट ईयर लिए थे, देखना पड़ेगा वो देख लो एक बार, वो तो वैसे मैं बना ही रही हूँ क्योंकि 8 के लेवल का बनेगा, 8 का बनेगा। कौन सा सब्जेक्ट है? यार फॉर्म पे ये वो कॉपी दे देना आपको, इसको एग्जाम देगा लगा देना, मैं देता हूँ, क्लास ले लो पहले 10 मिनट है। सो डिक्शनरी क्रिएट किया फर्स्ट, तो डिक्शनरी में आपको जनरली एज्यूम करते हैं हम, तो लिस्ट में मैंने आपको बताया था, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट में रो वाइज डेटा आपके कंटेन करता है। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं इन द डेटा फ्रेम रो वाइज डेटा, बट इन केस ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपको ध्यान रखना है वहां पे कि डिक्शनरी में जो डेटा लेगा वहां पे कॉलम वाइज डेटा लेगा। अगर आपने रो को कॉलम में डाल दिया तो वो रो बिकम्स कॉलम। तो ये नोट करना है आपको, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीज है कि जब नेस्टेड लिस्ट ले रहे हो तो रो वाइज डेटा ले रहा है वहां पे, और आप डिक्शनरी लेते हो तो डिक्शनरी में कॉलम वाइज डेटा लेता है। तो कॉलम, जैसे कॉलम का नेम है, और उस कॉलम में जो भी वैल्यूज है सारी आप लिस्ट में डाल दो, फिर कॉमा सेकंड कॉलम की जो हेडिंग है क्लास, तो क्लास को एक लिस्ट क्रिएट करो, क्लास में जो वैल्यूज है उस कॉलम में वैल्यूज में इस तरह से। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक एंटर करता हूँ, एरे की जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज सेम नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट जो लिस्ट ली है डिक्शनरी में उसमें 3 वैल्यूज और सेकंड में 4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम नेम था, नेम में राम श्याम मोहित, तो तीनों आ गए, फिर क्लास में भी था 8 9 10, तीनों आ गए वहां पे। तो ये इस तरह से वर्क करता है, बाय डिफॉल्ट वो हेडिंग इस तरह से ले लेगा। तो कॉलम हेडिंग तो आपकी बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी जब आप यूज करते हो तो कॉलम हेडिंग तो आपके आ जाएगी। अगर आपको क्लास पहले चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉलम्स के अंदर कॉलम्स इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, फर्स्ट मुझे अगर क्लास चाहिए तो मैं क्लास लिखूंगा क्लास, और सेकंड कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे नेम, तो नेम मैं लिखूंगा एंटर। तो देखिए क्लास पहले आ गया, नेम बाद में। तो अगर आपको कॉलम के इंटरचेंज करने हैं पोजीशंस को, देन आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, डिक्शनरी में आपको कोई और सीक्वेंस है, बट आप डेटा फ्रेम जब क्रिएट करते हो तो कॉलम्स में आपको उनका कॉलम्स का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। वैल्यू चेंज नहीं होगी बट कॉलम के सीक्वेंस चेंज होगा वहां पे। वैल्यूज अभी भी 8 9 10 थी क्लास कॉलम में, वही है, और नेम कॉलम में वही है, राम श्याम मोहित, वही ऑर्डर होगा, वही नेम होगा। तो इस तरह से हम कॉलम्स, अगर इंडेक्स देना 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट देता है, इंडेक्स की वैल्यू आपको देनी है कुछ और, तो वो ऐसे वजह देना है 101, 102, 103 और इसका ब्रैकेट्स कॉमा। तो इंडेक्स मींस रो वाइज इंडेक्सिंग परफॉर्म करता है, तो आपके 0 1 2 3 4 5 अप टू n-1 आपकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है फॉर रो वाइज, और कॉलम के लिए आपके कॉलम्स वाला, दैट मींस इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, हेडिंग को। तो सेम चीज है वहां पे, सीरीज में भी ये था, इंडेक्स था ओनली क्योंकि वहां पे एक कॉलम में डेटा आपके इनपुट कर रहा था, उसी को इंडेक्स दे रहा था। तो 0 1 2 3 दिया, अगर आपको इंडेक्स चेंज करना तो इंडेक्स इक्वल टू यू हैव टू राइट 101 102 103। तो वहां पे एक ही कॉलम था, तो आपको रो वाइज इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स मोर है, ज्यादा है, तो आप इंडेक्सिंग जो है रो की भी कर सकते हो और कॉलम की भी परफॉर्म कर सकते हो, दोनों ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट df डॉट इंडेक्स, तो आप देखिए df डॉट इंडेक्स जब मैं प्रिंट करता हूं तो ओनली इंडेक्स वैल्यू जो है रो वाइज आपने जो इंडेक्सिंग दी 101 102 103 यही प्रिंट करेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एक डेटा फ्रेम गिवन है, यू हैव टू प्रिंट ओनली रो वाइज इंडेक्स वैल्यूज, तो उस केस में df डॉट इंडेक्स। अगर आपको प्रिंट करना है कॉलम वाइज इंडेक्स की वैल्यू, तो कॉलम वाइज हेडिंग आपको प्रिंट कर df डॉट कॉलम्स, जो फंक्शन आपने डेटा फ्रेम फंक्शन में यूज किया है एट्रीब्यूट, तो वही क्लास और नेम आर इंडेक्स इन फॉर कॉलम, तो इंडेक्स क्लास नेम, तो
कॉलम के लिए आपने df डॉट कॉलम्स, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपकी वर्क करता है। अब देखिए पर्टिकुलर कॉलम ही आपको अगर प्रिंट करवाना है डीएफ में से, मुझे सिर्फ नेम चाहिए स्टूडेंट्स के, तो मैं यहाँ पे डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके नेम डबल कोट्स में, क्योंकि कॉलम की हेडिंग आपके डबल कोट्स में, अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते हैं दैट मींस वो अज्यूम करता है कि नेम इज अ वेरिएबल, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आपने पहले से डिफाइन की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेम कॉलम का डेटा आया राम श्याम मोहित ओनली, तो इसमें डिस्प्ले किया सिर्फ ओनली नेम कॉलम का डेटा। जिस भी कॉलम का नेम डेटा, अगर आप पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए तो डीएफ नेम, इस तरह से आप डिटेल लिख सकते हो। सो नेम, आपको वैल्यूज अपडेट करनी नेम की, तो मुझे श्याम पहले लिखना है, श्याम सुरेश डीएफ। तो देखिए आपकी नेम कॉलम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो श्याम सुरेश महेश। अब मुझे एक न्यू कॉलम और ऐड करना है, तो डीएफ उस कॉलम का नेम लिखूंगा मैं यहाँ पे सेक्शन, और उसकी जो भी वैल्यूज है उसके आगे लिख सकता हूँ यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट डीएफ। आप देखेंगे यहाँ पे जब मैंने रिपीटेडली कॉलम का नेम दिया नेम और उसमें वैल्यू लिखी है, तो पूरा पहले से अगर एग्जिस्ट करता है नेम कॉलम तो उसमें वैल्यूज अपडेट कर देगा। अगर आपने डीएफ, मैंने सेक्शन लिखा वहाँ पे डीएफ उसका सेक्शन इक्वल टू एबीसी, तो पहले चेक करेगा कि सेक्शन नेम में कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है देन दिस विल क्रिएट अ न्यू कॉलम इन डेटा फ्रेम डीएफ। तो डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड करेगा वहां पे। तो सिंपल चीज है कि डीएफ सेक्शन इक्वल टू एबीसी, एक न्यू कॉलम आपके ऐड हो गया वहां पे। सिंपल सी चीज है, एग्जाम में पूछना था कि आपको पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू दी होगी कि आपको ऐड करना है, या पूछेगा कैसे आप ऐड करते हो पर्टिकुलर कॉलम को, आपको बताना है वहां पे यू हैव टू ऐड न्यू कॉलम सेक्शन वैल्यूज है एबीसी, तो कैसे ऐड करोगे, राइट सिंटैक्स फॉर दैट, राइट स्टेटमेंट फॉर दैट। तो वो सब चीजें एग्जाम में सिंपल सा वन लाइन का क्वेरी आता है एग्जाम में, वन लाइन का कोड ही पूछता है जनरली कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू create a data frame, which function is used to create a series, which function is used to create a print values of index from data frame। तो कैसे करोगे वहां पे, तो वो बताना आपको। तो जो भी फंक्शंस है सारे आपको इस तरह से परफॉर्म करने हैं और सारी प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा इन डेटा फ्रेम। तो सॉर्टिंग के लिए जनरली यहाँ पे सॉर्ट, अगर वैल्यू सॉर्टिंग करनी है डीएफ में तो सॉर्ट वैल्यूज, और जो भी आपके बाय इक्वल टू जो भी आपके मार्क्स है, जो भी आपके बेसिस है उसके बेसिस पे आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्ट कर सकते हो आप। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे सेक्शन के बाद में मार्क्स। डीएफ न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मार्क्स पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कॉलम मार्क्स इक्वल टू 23, 56, 78, these are marks of the students। और वापस मैं डीएफ को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डीएफ, और उसको रन करते हैं तो ये ओके एक और कॉलम ऐड हुआ मार्क्स। अब मार्क्स के बेसिस पे पहले से ही वो अरेंज्ड है सारे, पहले से इसको अपडेट करते हैं 82, 56, 78। अब इसको रन करते हैं तो मार्क्स अपडेट हुए 83, 56, 78। अब उसको आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करें तो प्रिंट df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ब्रैकेट बाय, किसके बेसिस पे आपको करना है तो उस कॉलम का नेम मार्क्स,
आप देखेंगे यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म हुई है एज अ मार्क्स कॉलम के बेसिस पे आपकी सॉर्टिंग परफॉर्म होगी 56, 78, 83। बाय डिफॉल्ट आपके असेंडिंग ऑर्डर होता है। इस तरह से हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगर असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स के लिए कोई डबल कोट्स नहीं, फॉल्स FALSE फॉल्स, और इसको रन करते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑन होती है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही फॉलो करता है। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, देन असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स आपको बाय डिफॉल्ट नहीं लिखना है। वहां पे बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो वो आपके वो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके फॉलो करेगा। अब डिक्शनरी से मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया। डिक्शनरी में जब भी करोगे आप डेटा फ्रेम क्रिएट, या आपको एग्जाम में एक टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है, तो आपको डिक्शनरी अगर क्रिएट करते हो तो फर्स्ट टेबल की हेडिंग लोगे, उसको इनवर्टेड कोट्स में डालोगे, फिर कॉलम। तो डिक्शनरी में ऑलवेज की एंड वैल्यू पेयर होता है, तो की आपके इस कॉलम की हेडिंग, कॉलम फिर उसकी वैल्यूज क्या है, उस कॉलम में जो भी वैल्यूज है सारी वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंसर्ट करना है। तो सारी वैल्यू, जैसे फर्स्ट कॉलम नेम रिंकू, ऋतु, अजय, पंकज, आदित्य, फिर सेकंड कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स है वहां पे, तो इंग्लिश डबल कोट्स में, फिर कॉलम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके इस तरह से, ये इस तरह से आपके सीरीज क्रिएट होती है वहां पे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी में बहुत सारी, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिक्शनरी हो सकती है, तो आप इस तरह से बता सकते हो वहां पे। वो आपके जैसे रिंकू रिंकू रिंकू, तो रिंकू यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, उसमें वैल्यूज आ जाएगी आपके इस तरह से। तो आप इस तरह से लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की बात कर रहा है, तो एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिक्शनरी आपके इंसर्ट हो सकती है वहां पे। जैसे हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी, वो भी आप कर सकते हो। अब सेट इंडेक्स, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू आपके पास ये है, आप चाहें तो वहां पे इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट इंडेक्स फंक्शन। नेम देना उस कॉलम का या उस पर्टिकुलर लिस्ट का, उस कॉलम को आपको इंडेक्स बनाना है, उस कॉलम का नेम दे दिया मैंने, तो आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बना देगा वहां पे। जैसे रिंकू, ऋतु, अजय, पंकज, आदित्य, और नेम कॉलम में वैल्यूज हैं। अगर आपको इंडेक्स जो है आपके 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है टू द नेम कॉलम के वैल्यू से, तो आपको इस तरह से सेट इंडेक्स ब्रैकेट नेम कॉमा इन प्लेस इक्वल टू, तो अपन इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इंडेक्स 101, 103, 102 था, इन प्लेस ऑफ इंडेक्स 101, 102, 103 आपके श्याम, सुरेश, महेश हो गया है। तो अगर आपको इस तरह से इंडेक्स भी चेंज करना है पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू से, उसके लिए फंक्शन है सेट इंडेक्स। ये फंक्शंस के नेम ही आपको यहाँ लर्न करने हैं, ज्यादा वो क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को आपको रो रो वाइज जो इंडेक्सिंग है उस पर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इंडेक्स को अगर रीसेट करना है वापस पहले वाला, तो रीसेट इंडेक्स कर सकते हो आप वहां पे। सेट सेट की जगह पे रीसेट और इसको रन करना है, और रीसेट इंडेक्स में नेम को हटा दो वहां से, तो आपके पहले से जो था अब इंडेक्स रीसेट हो गया, 0 1 2 3 हो गया देखो, और 101, 102, 103 भी आपके इंडेक्स की पार्ट हो गया है। एडिंग कॉलम टू डेटा फ्रेम मैंने आपको बता दिया, कॉलम का नेम, डेटा फ्रेम का नेम डॉट उस कॉलम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू उसमें जो भी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है न्यू, वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने आपको इंसर्ट करने बता दिया वहां पे। सिलेक्टिंग कॉलम बता दिया मैंने आपको। अब यूजिंग आई लॉग और लॉग के थ्रू आप पर्टिकुलर, यहाँ पे मल्टीपल और सिंगल कॉलम्स के लिए जनरली हम रोज की बात करते हैं जब आपके आई लॉग और लॉग फंक्शन यूज आते हैं। तो रोज के लिए हम लोग यूज करते हैं आई लॉग और लॉग। लॉग यूज होता है आपके लोकेशन बेस्ड, दैट मींस लेबल्स जो है आपके यूजर डिफाइंड लेबल्स के बेसिस पे, और आई लॉग मींस इंटीजर लोकेशन।
दैट मींस वो आपके डिफॉल्ट लोकेशन के बेसिस पे ही डिफॉल्ट जो लेबल्स हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट फाइंड करता है। डिलीटिंग करना है, आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड यूज करना है, तो डेल डीएफ और उस कॉलम का नेम तो डिलीट कर देगा, और ड्रॉप भी यूज कर डीएफ डॉट ड्रॉप तो उस कॉलम को ड्रॉप कर देगा वहां पे, उस ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम, डीएफ डॉट पॉप पॉप से भी आपके उस कॉलम को डिलीट कर देगा वहां पे, डीएफ डॉट ड्रॉप पॉप और del कमांड यूज टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम टेबल। बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम वहां पे, दो डेटा फ्रेम को ऐड करना है तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग ds.sub ds1, तो ds इज द फर्स्ट डेटा फ्रेम, ds1 इज सेकंड डेटा फ्रेम, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, ऐड करना तो ऐड हो जाएगा वहां पे, ऐड आर ऐड, मल्टीप्लाई करना तो mul, डिवीजन करना तो डिवीजन, या डायरेक्टली आप चाहें तो दो डेटा फ्रेम को d1 प्लस d2 d1 माइनस d2 इस तरह ऐड भी आपके बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, ये भी कर सकते हैं आप चाहें तो। तो सारा कुछ है आपका डेटा फ्रेम का पार्ट, और सब प्रैक्टिस करें इजीली तो आप सब कुछ फंक्शंस आपको लर्न होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।